दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मिस्टर चोई एंड मिस कू नामगंग को बचाने के लिए पास्ट में फ्राइड चिकन लेने जाते हैं जो उसने अपने पापा के साथ बर्थडे वाले दिन खाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब बात करते हैं एपिसोड 4 की। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस कू एंड मिस्टर चोई नामगंग के पापा को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड जैसे ही उनकी गाड़ी ट्रक से टकराने वाली होती है उसी टाइम पर मिस कू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनकी गाड़ी को रोक देती है एंड उनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तभी मिस्टर चोई उन्हें गाड़ी से निकालते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम सच में अपने परिवार को छोड़कर मरना चाहते हो। तो नामगंग के पापा बोलते हैं कि हाँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तुम मुझे मरने दो। मेरे पास 2 पैसे भी नहीं है कि मैं अपने बेटे के बर्थडे के वाले दिन उसको उसका फेवरेट फ्राइड चिकन खिला सकूं। कम से कम मरने के बाद इंश्योरेंस के पैसे से वो दोनों सही से जी तो पाएंगे। इतने में ही मिस कू को मिस्टर लिम का फ़ोन आ जाता है और वो बोलते हैं कि मैम, नामगंग की हालत बहुत ज़्यादा खतरे में है, उसकी नेगेटिव एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है, आप कब तक आओगे। लेकिन मिस कू उसको बोलती है कि यार, यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, तुम्हें कुछ और देर खुद ही संभालना होगा। और तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ छोटा नामगंग अपनी बीमार माँ को जब बेड पर नहीं देखता तो वो परेशान हो जाता है और नर्स से पूछता है कि मेरी माँ कहाँ पर है। तो नर्स उसको बताती है कि तुम्हारी माँ अपना ट्रीटमेंट लेने गई है, लेकिन हम अभी भी तुम्हारे पापा का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इलाज के पैसे जमा नहीं किए, इसलिए हम उनका वेट कर रहे हैं। वो कब तक आएंगे, तुम्हें कुछ पता है। तो छोटा नामगंग बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे पापा कब तक आएंगे, और वो रोने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नामगंग के पापा अभी भी मरने की रट लगाए रखते हैं, लेकिन तभी मिस कू आती है और उनको एक जोर से तमाचा मारती है और बोलती है कि ये क्या पागलपन लगा रखा है, दुनिया में तुम ही अकेले परेशान नहीं हो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इसलिए उठो और अब से दोबारा मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। सोचो, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बिना खुश रह पाएंगे? क्या इंश्योरेंस का पैसा तुम्हारे घर वालों के लिए काफ़ी होगा? तभी हम देखते हैं कि बड़ा नामगंग दोबारा मिस्टर लिम से बचकर भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस कू को पास्ट में रहने के लिए दिए गए 12 घंटे भी जल्दी ख़त्म होने वाले होते हैं और वो मिस्टर चोई से बोलते हैं कि जल्दी करो, हमें जल्दी से जल्द यहाँ से फ्राइड चिकन लेकर जाना होगा, वरना हम कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। तो मिस्टर चोई नामगंग के पापा से बोलते हैं कि हम चिकन लेकर आ रहे हैं, तब तक तुम हमारा वेट करो, और दोनों वहाँ से चिकन लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उन्हें उस टाइम पर कोई भी शॉप खुली हुई नहीं मिलती। तभी उन्हें एक दुकान दिखती है जो उस टाइम पर ओपन रहती है एंड मिस कू बोलती है कि क्या ये पहले से होना तय था। एंड उसको डायरेक्टर की वो बात याद आती है जब डायरेक्टर उनसे बोलती है कि हाँ, फ्राइड चिकन तो तुम्हें ही लाना होगा। खैर, वो दोनों चिकन लेने के लिए दुकान के अंदर चले जाते हैं एंड उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और चिकन बनाने का सारा सामान भी उनके सामने एक टेबल पर पड़ा रहता है। तो मिस्टर चोई बोलते हैं कि कमाल है, यहाँ तो कोई भी नहीं है और सारा सामान भी ऐसे ही पड़ा है। तो मिस कू बोलती है कि अरे, चिकन हम दोनों को ही बनाना होगा, क्या तुम्हें कुकिंग आती है? तो चोई बोलता है कि हाँ, मेरे पास कुकिंग का सर्टिफिकेट है। तो मिस कू कहती है कि चलो, कम से कम तुम कहीं तो काम आए। एंड वो दोनों मिलकर चिकन बनाने लगते हैं। जब वो चिकन को डब्बे में पैक कर रहे होते हैं तो मिस कू एक पेपर पर फेलियर मीन्स यू शुड ट्राई अगेन लिखकर दोनों पैकेजेस में रख देती है। इतने में ही मिस्टर चोई एक कार्टून वाली चिकन ड्रेस पहनकर वहाँ पर आते हैं एंड मिस कू को बोलते हैं कि आप भी इस ड्रेस को पहन लीजिए, जिस पर मिस कू बोलती है कि तुम पागल हो, मैं ये कभी भी नहीं पहनने वाली। तभी हम देखते हैं कि नामगंग छत से कूदने ही वाला होता है, लेकिन उसे मिस्टर लिम आकर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें जीना है। वहाँ पर मिस कू एंड मिस्टर चोई भी फ्राइड चिकन लेकर आ जाते हैं एंड जैसे ही वो चिकन के पैकेट में रखे उस नोट को पढ़ता है तो उसे अपने पापा की याद आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पास्ट में नामगंग के पापा हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं एंड अपनी वाइफ से बोलते हैं कि थैंक्स फॉर बीइंग अलाइव, और मैं और मेहनत करूँगा अपने परिवार को और अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए। और नामगंग से बोलते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा फेवरेट चिकन भी लेकर आया हूँ। एंड तभी वहाँ पर मिस कू एंड मिस्टर चोई वही चिकन वाली ड्रेस पहनकर आ जाते हैं और हैप्पी बर्थडे नामगंग जेसू गाने लगते हैं। एंड वो चिकन का पैकेट नामगंग के पापा को देकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि नामगंग के पापा नामगंग से वही मिस कू का लिखा हुआ नोट पढ़कर बोलते हैं कि फेलियर मीन्स यू शुड ट्राई अगेन। एंड वो तीनों मजे से चिकन खाने लगते हैं। दूसरी तरफ बड़ा नामगंग भी वो चिकन खाकर रोने लगता है एंड हम देखते हैं कि उसकी नेगेटिव एनर्जी भी 45% से नीचे आ जाती है, यानी कि अब वो खतरे से बाहर होता है, लेकिन फिर भी वो रोने लगता है। तो मिस्टर चोई उससे पूछते हैं कि भाई, अब क्यों रो रहे हो? तो वो बोलता है कि इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो ये देखकर मिस्टर लिम बोलते हैं कि बोला था ना कि यादें भरोसे के लायक नहीं होती।
फिर हम देखते हैं कि जाने से पहले मिस्टर चोई अपने पापा से मिलने के लिए जाते हैं एंड अपने पूरे परिवार के साथ एक आखिरी फ़ोटो खींचते हैं जिसमें मिस कू भी उनकी मदद करती है। आगे हम देखते हैं कि कैसे मिस कू अपने पहले वाली स्पेशल क्राइम यूनिट एस्कॉर्ट टीम से अलग हुई थी। हम देखते हैं कि मिस कू काफ़ी बैडएस तरीके से एक क्रिमिनल को एस्कॉर्ट कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके उस टाइम पर मैनेजर रहे पार्क जंग गिल आ जाते हैं और मिस कू को एक सुसाइड करने वाले आदमी की सोल को एस्कॉर्ट करने का काम दे देते हैं। लेकिन मिस कू उसे बचाने चली जाती है और मिस्टर पार्क उस पर गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि मैंने सही सुना था कि तुम एक अलग टीम बना रही हो जिसमें तुम लोगों को बचाने का काम करोगी, तुम धोखेबाज हो। एंड उसके बाद उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है एंड उन दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर लिम मिस कू को बताते हैं कि इस केस की वजह से उन लोगों पर एक डिसिप्लिनरी कमेटी बैठ रही होती है। तो मिस कू बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है, मैं सारा ब्लेम खुद पर ले लूँगी। और वो डायरेक्टर से मिलने चली जाती है, जहाँ डायरेक्टर उसे बोलती है कि तुमने इंसानों के बीच अपनी पावर का इस्तेमाल किया जो रूल्स के काफ़ी खिलाफ है। लेकिन मिस कू बोलती है कि कम से कम हमने नामगम को बचाने का काम तो किया, जिस पर डायरेक्टर बोलती है कि लेकिन रूल्स अपनी जगह पर है एंड मैं हर बार तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अगर मैंने इस बार तुम्हारा साथ दिया तो यहाँ पर बाकी एम्प्लॉयज़ हंगामा खड़ा कर देंगे। एंड वो मिस कू को एक रिंग देती है जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूसरी तरफ मिस्टर चोई बेसब्री से डायरेक्टर के रूम के बाहर मिस कू के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लिम भी आ जाते हैं एंड वो चोई से बोलते हैं कि ऐसे यहाँ खड़े होने से मिस कू जल्दी बाहर नहीं आने वाली। तो चोई बोलता है कि सारी गलती मेरी है, मैंने ही उनको वो फ्राइड चिकन लाने के लिए कहा था एंड मैं अंदर जा रहा हूँ। लेकिन तभी मिस कू बाहर आ जाती है एंड वो उन दोनों को उस रिंग के बारे में बताती है। तो मिस्टर चोई बोलता है कि इस रिंग का मतलब क्या है। तो लिम उनको समझाता है कि अब मिस कू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकती। तो मिस्टर चोई बोलता है लेकिन वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर तो सकती है ना। तो मिस्टर लिम उनको बताते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो शायद वो जलकर राख भी हो सकती है, क्योंकि एक बार ऐसा किसी और रीपर के साथ हो चुका है। तो मिस्टर चोई मिस कू से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगते हैं एंड बोलते हैं कि आप चाहो तो मुझे मार भी लो। तभी मिस कू बोलते हैं कि इतना सॉरी फील कर ही रहे हो तो मेरे लिए एक कॉफ़ी ले आओ। अच्छा, ऐसा करना कि 3 कॉफ़ी ले आना क्योंकि मिस्टर लिम भी आ रहे हैं। और वो कॉफ़ी लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम हो ना यंग होता है, जो उसे बोलती है कि तुम उसी टीम से हो ना जो लोगों को बचाने का काम करते हैं। तो मिस्टर चोई उनसे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो वो उसे बताती है कि जिस दिन तुम हॉस्पिटल में थे जहाँ पार्क जंग गिल तुम लोगों को सुना रहे थे, वो मेरी ही सोल को एस्कॉर्ट करने आए थे, लेकिन मैं वहाँ से भाग गई थी और मैं तुम्हारी टीम में आना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी लोगों को बचाना चाहती हूँ। तो मिस्टर चोई उसे मिस कू एंड मिस्टर लिम से मिलवाते हैं। तो मिस कू उसको बोलती है कि हमारा एक भागी हुई सोल के साथ बात करना रूल्स के खिलाफ है, हमें एस्कॉर्ट टीम को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा वरना हम दिक्कत में आ जाएंगे। तभी मिस्टर चोई बोलता है कि एक बार इसको सुन लो। एंड जैसे ही वो कुछ बोलने लगती है तो उन तीनों के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि एक नया पोटेंशियल सुसाइड केस आया है जिसका नाम होता है कांग वुन जिन, जो कि एक सिंगर होता है एंड उसकी नेगेटिव एनर्जी 90% पर होती है। तभी वहाँ खड़ी हो ना यंग रोने लगती है एंड बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है और वो बोलती है कि इनको सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ। तभी वहाँ एस्कॉर्ट टीम के लोग आ जाते हैं एंड उन्हें देखकर हो ना यंग वहाँ से भाग जाती है एंड उसके पीछे मिस्टर चोई भी उसको पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। तो एस्कॉर्ट टीम के लोग मिस कू से पूछते हैं कि क्या तुमने एक भागी हुई सोल को देखा है। तो मिस कू बोलती है हाँ देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, तुमने इतना ही तो पूछा कि देखा है या नहीं। देन वहाँ पर मिस्टर पार्क गिल भी आ जाते हैं एंड वो मिस कू को गले से पकड़कर दीवार में देकर मारते हैं एंड बोलते हैं कि इस हरकत का तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ा हिसाब चुकाना पड़ेगा एंड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पर हो ना यंग को ढूंढते हुए और बाकी लोग भी आ जाते हैं एंड फिर मिस्टर लिम आकर उसको वहाँ से अपनी शक्तियों के द्वारा बचा लेते हैं। फिर वो बोलती है कि थैंक यू फॉर सेविंग मी, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन प्लीज़ मुझे आप मेरे पति की हेल्प करने का मौका दीजिए, इस बार मैं ही उनको बचाना चाहती हूँ। तो मिस कू बोलती है कि इस बार से तुम्हारा क्या मतलब। तो हो ना यंग अपनी स्टोरी बताती है कैसे वो एक बैले डांसर थी एंड उसके पैर में चोट लगने की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी एंड वो मरना चाहती थी। तभी उसे एक कांग वुन जिन मिलता है एंड वो उसे बारिश में छाता देकर उसकी हेल्प करता है। उसके बाद वो कांग वुन जिन की फ़ैन हो जाती है एंड उससे प्यार करने लगती है।
लेकिन कांग वुन जिन उसको भाव नहीं देता है। फिर एक दिन जब कांग वुन जिन काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है तो हो ना यंग उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एंड पूरी रात उसके साथ ही बैठी रहती है, जिसके बाद कांग वुन जिन भी उससे प्यार करने लगता है। लेकिन उसकी मौत का सदमा कांग वुन जिन से नहीं सहा जाता एंड वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि मिस कू कांग वुन जिन की थेरेपिस्ट बनकर उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन कांग वुन जिन उनसे कुछ भी नहीं बात करता। तभी मिस कू उसको बोलती है कि तुमने जो जेब में रखा है उसको बाहर निकालो। क्या तुम्हें लगता है कि मरकर तुम अब किसी मरे हुए इंसान से मिल सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी इस चीज़ से खुश होगी? तो तुम्हारे पीछे और भी कोई रीज़न है या नहीं? तो वो बोलता है कि हाँ, आई किल्ड माई वाइफ। एंड उसे याद आता है कि ना युंग वुंग के पापा भी उसको यही बोलते हैं कि उसने उसकी बेटी को मारा है। एंड उसे बचपन की याद भी आती है जब उसे कोई इंसान बोल रहा होता है कि यू किल्ड इट, यू किल्ड हर, एंड वही उसके दिमाग में बैठ जाता है। एंड हम देखते हैं वहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। याद से सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। थैंक यू।